अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो जी आज मैं इफ़्तार स्पेशल पकोड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये हैं जी पालक के पकोड़े। आप इनकी साइज़ चेक करें और ये कितने क्रंची लग रहे हैं, कितने यमी हैं। उसके अलावा आपको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी कि कहाँ पे हमसे मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पकोड़े क्रंची नहीं बनते, ऑयली बनते हैं। और इसमें हमने बेसन बिल्कुल कम यूज़ किया है। और इसके साथ जी ये है खट्टी मीठी चटनी, इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और बहुत ही मज़े की चटनी बनती है और बहुत ही मज़े के पकोड़े हैं। तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उसके साथ साथ ही 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। आलू को हमने कुछ इस शेप में काटा था, फिंगर शेप में। 1 कप हमने पालक ली है, सम कोरिएंडर धनिया, ठीक है जी, सम पुदीना मिंट, और उसके साथ जी ये सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 पिंच ऑफ ज़ीरा, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून मीठी सोडा, 1 टेबल स्पून अनारदाना पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। उसके साथ ही जी हमने 1 कप बेसन यूज़ किया है। सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा थी, बेसन की क्वांटिटी हमने कम ली है। 3 से 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पे लिया है गंदम का आटा, ठीक है जी। और उसके साथ ही हमने एक लेमन लिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आटा क्यों यूज़ किया। आटा इसलिए यूज़ किया कि पकोड़ों की बाइंडिंग अच्छी होगी, और लेमन इसलिए यूज़ किया, लेमन लाजमी आप यूज़ करें ताकि आपके पकोड़े क्रंची बने। और तीसरी बात कि इसको आपने हाथ से गूँध लेना है, आपको चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। हाथ यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि सब्ज़ी में जो है अच्छे से मसाला मिक्स होगा, बेसन भी अच्छे से मिक्स होगा। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। और चौथी बात ये है कि आपको जो है पकोड़ों का ऑयल पहले गरम रखना है, और जब आप पकोड़े ऐड करें एक साइड पक जाएं, उसकी साइड चेंज करें तो फिर जो है आप मीडियम फ्लेम कर दें, ठीक है जी। उस टाइम जो है आपने बिल्कुल हाई फ्लेम पे उसे नहीं पकाना है। इससे क्या होगा, आपके पकोड़े जो हैं अंदर तक पक जाएंगे और ये ऑयली बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो देखिए जी मज़ेदार से पकोड़े, और देखिए इनमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही क्रंची बने हैं ये। इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप ये पकोड़े बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके पकोड़े बहुत ही क्रंची और मज़े के बनेंगे, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। अब साइज़ चेक करें कि कितने मज़े के लग रहे हैं और बहुत ही यमी बनते हैं ये। इनको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस चटनी के साथ। इस चटनी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। इफ्तार स्पेशल चटनी है, बहुत ही मज़े की चटनी बनती है ये, और इन पकोड़ों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।